देश दुनिया की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले, यह है डी भारत न्यूज। रतलाम के नामली में शनिवार को तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब एक सड़क हादसे ने जनाक्रोश की आग भड़का दी। गुरुवार रात हुए हादसे में घायल मुकेश कुमावत की शुक्रवार को मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और सर्व समाज ने हाईवे NH 31 को जाम कर दिया। प्रशासन के लिए यह स्थिति किसी चुनौती से कम नहीं थी। शुक्रवार रात से शुरू हुई समझाइश शनिवार सुबह तक बेअसर रही। पुलिस और जिला प्रशासन ने पलदूना फंटे पर मोर्चा संभाल रखा था। प्रदर्शनकारियों का तेवर इतना कड़ा था कि उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि यदि मांगे नहीं मानी गयीं, तो मृतक का दाह संस्कार हाईवे पर ही कर दिया जाएगा। सर्व समाज के प्रतिनिधियों बंटी डाबी, राजेश भरावा, तूफान सिंह सोनगरा, भगवती लाल गहलोत, संजय चौहान, सुशील नागर, अशोक राठौड़, जितेंद्र जाट, दिलीप सिंह सोलंकी, श्रीनाथ योगी सहित और अन्य ने प्रशासन के सामने दो टूक शर्तें रखीं। उनकी प्रमुख मांगे थी मृतक के पुत्र को फोरलेन निर्माण कंपनी में स्थायी नौकरी, परिजनों को उचित प्रशासनिक मुआवजा, फोरलेन रोड पर व्याप्त तकनीकी खामियों और रोड सेफ्टी पॉइंट्स में तत्काल सुधार। मामला तूल पकड़ता देख MPRDC के महाप्रबंधक अमित भूरिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि मृतक के परिवार से एक सदस्य को नौकरी और नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम तुरंत शुरू होगा। इस लिखित और मौखिक आश्वासन के बाद ही परिजन शव को मुक्तिधाम ले जाने के लिए राजी हुए। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को 12 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। फिलहाल प्रशासन की सूझबूझ से हाईवे पर होने वाला दाह संस्कार टल गया और मुक्तिधाम में अंतिम विदाई दी गई। लेकिन प्रशासन के पास वादे निभाने के लिए अब सिर्फ 12 दिन का वक्त बचा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, छोटी कोल कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। आज यह घटना मुकेश भाई के परिवार के साथ हुई। कल किसी भी ये प्रशासन के जो पुलिस वाले से जितने भी खड़े अधिकारी, पहली बात तो आप काय के लिए खड़े हैं यहाँ पे? आपकी अगर सुरक्षा दृष्टि से खड़े हैं तो हमको यहाँ पे हमारे परिवार का आदमी गया है, आपका जवाबदार पर्सन अधिकारी अभी तक नहीं आए। हमने बोला था कि रोड डेवलपमेंट कंपनी का चीफ होना चाहिए, जिसके रोड बनाया उसकी गलती है, न पुलिस की गलती है, न आप किसी की गलती नहीं है। और चीफ आना चाहिए, उससे हमें बात करेंगे क्योंकि हमारा परिवार का जो लगातार सैकड़ों मौतें हुई है, गलती उस रोड डेवलपमेंट कंपनी की है, पैसा वो कमा रहा है। और उसकी जो कमियों के कारण जब 10 साल पहले जब ये रोड बना था, हमने मांग करी थी यहाँ पर कि इधर से जब ये बीच गाँव था, कई लोगों के घर उधर थे, जब ये रोड बना था हमने कहा। अमित भूरिया है, मैं सहायक महाप्रबंधक MPRDC उज्जैन से हूँ। और क्या मांग रखी है? 30 तारीख को यहाँ पे दुर्घटना हुई थी। उसके बाद में यहाँ नामली के निवासियों ने यहाँ पे मांगे रखी हैं कुछ, इसमें एक मुआवजे की मांग है, कुछ रोड में आवश्यक सुधार कार्य के काम है, और एक मांग है एक मांग इसमें कंपनी में नौकरी के लिए किसी परिवार के आदमी को। उसमें हमारी तरफ से रोड का काम तो आज से ही शुरू हो जाएगा। जो भी इसमें छोटी मोटी कमियां हैं वो हम आज से ही पूरी तैयारी से चालू करके पूर्ण करवा देंगे। जहाँ तक रही बात नौकरी की और मुआवजे की, तो योग्यता अनुसार जो भी कंपनी में प्रावधान होंगे उस हिसाब से उनके परिवार में किसी सदस्य को नौकरी पर रखने की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुआवजे के लिए भी जो भी अधिक से अधिक उचित होगा उसका निराकरण किया जाएगा। फोरलेन MPRDC कंपनी द्वारा जो बनाया गया, और इस फोरलेन को जब से बना तब से हमारे लोगों की, क्योंकि ये गांव के बीच से कई लोगों के मकान उधर थे, और जब फोरलेन बना जब भी हमने कंपनी को बता दिया था कि हमारा यहाँ पे किसानी खेती का काम है, शाम सुबह मजदूर, हमारे मवेशी, गाड़ी आना जाना लगातार लगा रहता है, तो इस फोरलेन को उस मापदंड में बनाया जाए ताकि लोगों को उनकी जान की सुरक्षा रहे।
लेकिन जब उस टाइम पे उन्होंने बताया गया कि हमारे डीपीआर में यहाँ पर अंडरपास नहीं होने के कारण उन्होंने कहा था कि हम यहाँ ऐसा चौराहा बनाएंगे, ऐसा संकेत लगाएंगे ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। लेकिन आज 10 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, कंपनी अपना पैसा पूरा वसूल कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। थाने का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो वहाँ कांटरवसा गोकुल चौराहे से लगा के फल्दुना फंटे से लगा के पंचड़ फंटे तक कम से कम अभी तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए आज हमने मुकेश कुमावत की भी आज मृत्यु हुई है। लगातार परिवार के मुखिया जा रहे हैं और कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कई बार हमने आवेदन, निवेदन, ज्ञापन सब दिए। आज ये तय हुआ था कि 4 लेन पे उस व्यक्ति का जिसकी मृत्यु हुई है उसका अंतिम संस्कार यहाँ करेंगे और कंपनी के खिलाफ पूरा मोर्चा खोला था। आज कंपनी के अधिकारी अमित भूरिया जो सहायक प्रबंधक है और एडीएम के रूप में यहाँ पर जो अधिकारी आए थे उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है कि मृतक परिवार को कंपनी की तरफ से शासन प्रशासन से जो नियमित मुआवजा मिलेगा, लेकिन कंपनी की तरफ से उस परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा क्योंकि वो व्यवसाय चाय की पत्ती गांव में बेचता था। उसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, वो घर पूरा तरह से गरीब है। तो अभी उनको मुआवजा देंगे और उनके परिवार को एक नौकरी देंगे। इस बात के आश्वासन में लिखित में दिया। 12 दिन में वो कार्रवाई करके देंगे। अगर 12 दिन में उन्होंने कार्रवाई नहीं करी और एक कमेटी तय होगी नामली की, यहाँ के जवाबदार लोग उसमें कमेटी में रहेंगे। खेत नहीं है यहाँ पर, जो एक चौराहा होता है वो चौराहे का जो मापदंड होता है वो चौराहे का मापदंड नहीं है। इन सब कमियों को दूर करने का उन्होंने हमें कहा कि आज से हम कार्रवाई चालू कर रहे हैं। अगर समय रहता है 4 लेन ने काम चालू नहीं किया तो अभी हमने यहाँ कार्रवाई करी। अब पूरा आंदोलन रतलाम ग्रामीण के साथ लोगों को लेकर टोल टैक्स करेंगे और टोल टैक्स फ्री कराएंगे। जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक टोल टैक्स फ्री करेंगे।